देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। लोकतंत्र के महापर्व पर दिल्ली की सड़कों से लेकर हमारी संप्रभुता के प्रतीक लाल किले तक अराजकता, तोड़फोड़ करने, इन सब करने वाले अन्नदाताओं को नहीं हो सकते। वो अन्नदाता नहीं हो सकते, लेकिन जिन्होंने ये उपद्रव किया है उससे गर्व के प्रतीक लाल किला को धक्का लगा है। इंडिया न्यूज के पास तोड़फोड़ के बाद के वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि अब बहुत हो गया। अभी मैं लाल किले के अंदर खड़ा हूं और यहाँ पे लाल किले में आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि कैसे ये सीआईएसएफ की जो बसें हैं इसको तोड़ी गई है। कल मैंने आपको यहाँ पे अंदर के लाइव एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाए थे कि कैसे यहाँ पे किसान थे और फार्मर्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो इसके अंदर घुस चुके थे। यहाँ के अंदर के विजुअल्स हमने दिखाए आपको कि कैसे एक नेशनल मॉन्यूमेंट पे तोड़फोड़ हुआ है। इसके अलावा पूरे ये जो ये लाल किले का इलाका है, एरिया है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप कल जो आपने विजुअल्स देखे उससे आपको एक समझ आए कि यहाँ पे आज कितना ज्यादा डैमेज इस पूरे इलाके में हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये एक मोट है, ये एक देखिए करीबन 10 से 15 फीट के आसपास की ये एक गहराई होगी जहाँ पे ये बैरिकेड से कूद कर यहाँ से जो कुछ दिल्ली पुलिस के पर्सनल हैं जो नीचे कूदे थे, उसके आपने कल विजुअल्स देखे थे। करीबन 10 से 15 फीट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या ये पूरा एक ड्रॉप होगा, फिर भी दिल्ली पुलिस पर्सनल ने ये जंप लेना पड़ा क्योंकि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अपने कैमरा पर्सन को आप कहूंगा एक बार कि आपको ये दिखाए कि कितना गहरा है ये जंप है यहाँ पे जो कल दिल्ली पुलिस के पर्सनल ने लिया है। और उसके अलावा यहाँ पे जो तोड़फोड़ किया गया इस नेशनल मॉन्यूमेंट के साथ, वो भी 26 तारीख रिपब्लिक डे के दिन पे, जब एक रिपब्लिक डे जिस दिन एक नेशनल यूनिटी की बातें होती है, जिस दिन एक पूरी देश को साथ में लाने की बातें होती है, उस टाइम पर एक इतना बड़ा वारदात हुआ है और एक देश को करीबन कहा जा सकता है कि शेम करने की कोशिश की गई है। बाकी भी मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा मेरे साथ चलते रहे, आपको यहाँ पे विजुअल्स दिखाते रहे कि कैसे पूरे इलाके में तोड़फोड़ की गई है। आप देखें यहाँ पे शीशे जमीन पे गिरे हुए हैं। यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी है जिसको पूरी तरीके से तोड़फोड़ करके यहाँ पे साइड में कर दिया है। इस पूरे इलाके में काफी सारा शीशा, काफी सारे जगह को उखाड़ा गया है, काफी सारे बैरिकेड्स तोड़े गए हैं और यहाँ पे जो टेंट से जो यहाँ पे प्रिपरेशंस की जा रही थी बीटिंग रिट्रीट के परेड के लिए, उसके वो सब भी यहाँ से पूरी तरीके से तोड़ा गया है और उसको बहुत ही यहाँ पे जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक नेशनल शेम लाने की कोशिश की गई है। ये लाल किले के सामने वाला इलाका है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। यहाँ पर कल पूरी तरीके से प्रोटेस्टर्स आके भर गए थे। इस पूरे इलाके में यहाँ पे करीबन 3 से 4 हजार लोग एटलीस्ट यहाँ पे मौजूद थे जो इस पूरे इलाके को टेक ओवर कर चुके थे। एक तरीके से रिपब्लिक डे के दिन उन्होंने रिपब्लिक डे के दिन उन्होंने यहाँ पे रेड फोर्ट को टेक ओवर कर लिया था और एक तरीके से इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लिया था। फिर दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे अपना जब लाठी चलाई तो उस पर रिटेलिएशन में यहाँ पे बहुत सारे किसानों ने पुश बैक किया और उसको पुश बैक के बाद आप देखिएगा यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे अभी ये भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे चेयर्स टूटे हुए हैं। यहाँ का जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पे और तरीके के बाकी सारे सामान है, जो बैरिकेड्स हैं जो तोड़े हुए हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर पूरे इलाके में लोग फैले हुए थे। ये वो जगह है जहाँ पे ये बैरिकेड के पीछे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं पहले खड़ा हुआ था जहाँ पे हाँ मेरे को रोका गया था काम करने से, मेरे को थ्रेटन किया गया था कि आप अगर अपना काम करेंगे तो हम आपकी मेरी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ से हमें भगाया गया था। मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कल के सुभाशीष यहाँ पे थे। यहाँ पे पूरे लोग भरे हुए थे। झंडा जो है कल जो सिखों ने यहाँ पे झंडा फहराया था वो अब किसी न किसी अथॉरिटी ने उसको निकाल दिया है, पर यहाँ वहाँ तक ऊपर चढ़ चुके थे। उन्होंने तिरंगे का कहीं ना कहीं अपमान करने की कोशिश करी थी और अपना झंडा फहराने की कोशिश करी। तिरंगे को मैं बार बार ये बता दूं कि तिरंगे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। जो रेड फोर्ट पे है तिरंगा वहीं पे था, उसके नीचे पर अपने झंडे फहराने की यहाँ पे कोशिश की गई थी। और ये पूरा इलाका जो चांदनी चौक के सामने का लाल किले का इलाका है, ये पूरे इलाके में कल सिखों ने और उनके प्रोटेस्टर्स जो फार्मर प्रोटेस्टर्स है उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। और इस पूरे इलाके में ये भी देखने को मिला था कि बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए थे और वो कोशिश यही कर रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केओस और हैवक क्रिएट करे ताकि देश का नाम खराब हो। कैमरा पर्सन जना के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
अंदर खड़े हैं और कल जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे को जो यहाँ पे पूरा एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो राइटिंग हुआ है, उसका हम आपको आफ्टरमाथ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये वो टिकट काउंटर है जिसे कम्प्लीटली फोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शीशे तोड़ दिए गए हैं और जितने भी यहाँ की जो बैरिकेड्स थे, जितने भी यहाँ पे जो पोस्टर्स लग रहे थे और वो बाकी जो भी यहाँ पे सामान था, उन सबको तोड़ फोड़ कर दिया गया है। अब देखिए कि ये सारा शीशा कैसे टूट चुका है। यहाँ पे ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है ये शीशा यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पे मुझे या मेरे कैमरा पर्सन को यहाँ पे किसी तरीके से चोट ना लगे शीशे की वजह से। आप देखिए ये कैसे यहाँ बुकिंग काउंटर के जो ये बोर्डिंग्स हैं इनको तोड़ दिए गए हैं और ये इस पूरे इलाके को यहाँ पे राइटर्स ने तहस नहस किया है। इसके अलावा यहाँ के इसी टिकटिंग काउंटर के पीछे यहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं वो भी हैं जिन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है। उसका भी दृश्य हम आपको अभी दिखाएंगे कि कैसे इन टॉयलेट्स पे भी अफेक्ट किया गया है। राइटर्स ने, जैसे मैंने बताया, इस नेशनल मॉन्यूमेंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे जितना सब था उन सब कुछ ही तोड़ दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए अंदर घुस के यहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं उन्हें तोड़ दिया है राइटर्स ने। आप देखिए ये दृश्य देखेंगे आप, और यहाँ पे भी, और देखिए बाकी इस एरिया में कैसे यहाँ पे तोड़फोड़ किया। यहाँ पानी जो है वो बंद करना पड़ा क्योंकि ये टॉयलेट्स टूटने के बाद यहाँ पूरा पानी फैल गया था, तो वो सब अब यहाँ से हटा दिया गया है। आप देख पाएंगे अपने टीवी स्क्रीन पर ये पूरा एरिया, लेडीज वॉशरूम हो, डिसेबल्ड वॉशरूम हो, इन सबको तोड़ दिया गया। अब आपको हम टिकटिंग काउंटर के पीछे से भी ले जाके दिखाएंगे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा इलाका जो अगेन यहाँ पे एक रेस्ट रूम था जो यहाँ के लोगों के लिए था, वो भी पूरा तोड़फोड़ कर दिया है इस इलाके में। यहाँ पर राइटर्स है। आप सोचिए कितने देर तक ये पूरा मामला चला है, कहाँ तक अंदर तक घुसे हैं। ये टिकटिंग काउंटर्स की ये टिकट्स हैं जो दिए जाते हैं रेड फोर्ट के लिए, ये यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। और आपको हम अंदर के विजुअल्स दिखाएंगे अब टिकटिंग काउंटर के, ताकि आपको एक अंदाजा लग पाए कि कैसे, कितना मेहम, कितना डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है। आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, ये जो वायर्स हैं और बोर्ड है उन्हें भी तोड़ दिया है ताकि किसी भी तरीके से कुछ भी वापस ना बचे। जो हाथ में आया सबका तोड़फोड़ हुआ है। राइटर्स ने सब चीजों को यहाँ पे तोड़फोड़ किया है। अब हम आपको बाहर भी लेके चलेंगे, बाहर के इलाके का भी हम आपको एक दृश्य दिखाएंगे ताकि आप एक अंदाजा लग पाए आपको कि कितने यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग थे, हजारों की तादाद में, और उन सब ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है कहीं ना कहीं इस पूरे वायलेंस को, अगर या तो डायरेक्टली नहीं तो किसी को ना रोकने से भी एक तरीके से कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। ये पुलिस व्हीकल, मैं आपको एक बार आप कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको दिखाए कि कैसे इस पूरे पुलिस व्हीकल को तहस नहस किया गया, इसको डिस्ट्रैक्ट किया गया राइटर्स की तरफ से। और ये यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है एक तरीके से ये एक सिंबल कि कल रिपब्लिक डे के दिन जो देश को शर्मनाक करने की जो कोशिश रही है राइटर्स की, वो आपको हम अभी दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे ये गेट्स यहाँ पे अभी खोल दिए गए हैं, इस तरफ भी पूरे यहाँ पे राइटर्स थे, और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि मेटल डिटेक्टर्स हो, चाहे यहाँ से यूजुअली एंट्री होती है, इस पूरे इलाके में आप देखिए कि कितना तोड़फोड़ हुआ होगा। यहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स हो, चाहे यहाँ पे जो वो बैगेज काउंटर होता है, वहां पर भी पूरा तोड़फोड़ किया गया इस पूरे इलाके को। और अब देखिए ये एक तरीके से ये सिंबल है, ये दिखा रहा है आपको कि जो पिछले इतने दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, जिसको कंप्लीटली पीसफुल चल रहा था, उसका अब रुख बदलने की कोशिश, एक एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरफ से वायलेंट करने की कोशिश। और यही आप पूरा ये दृश्य देखिए। अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आपको जूम आउट करके यहाँ पे पूरा दिखाते रहे कि कितना ये यहाँ पे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ है ये पूरे इलाके में। और उसके अलावा यहाँ पे ये सिक्योरिटी रूम, ऑडियो गाइड रूम जो है, उस सब का भी तोड़फोड़ किया है। जितने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसे भी तोड़फोड़ किया गया है। और भी यहाँ बहुत कुछ है जो डिस्ट्रैक्ट हुआ है। खुद मॉन्यूमेंट को काफ़ी यहाँ पे जो ये तो एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट्स थे जो बाद में हुए हैं, पर जो मॉन्यूमेंट है उस पर भी काफ़ी हद तक चोटें आई हैं। एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। लाल किला एक सिंबल है दिल्ली का, इनफैक्ट एक ऐसा सिंबल जो दिल्ली से हम एसोसिएट
एसोसिएट करते हैं, चाहे लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स को हम दिल्ली से एसोसिएट करते हैं और उस पे किसी तरीके का अटैक को यही माना जाएगा कि ये एक दिल्ली के ऊपर एक तरीके से अटैक है। आप टिकट काउंटर्स की हालत देखिए, इसके अलावा आप ये देखिए कि जो ये पूरा इलाका है कि कैसे तोड़फोड़ किया गया है यहाँ पर, और इसको पूरी तरीके से यहाँ पे तहस नहस किया गया हर तरफ से राइटर्स की तरफ के द्वारा। ये सब एक तरीके से नेशनल यूनिटी तोड़ने के लिए, ये सब एक तरीके से ये करने के लिए कि जिस दिन रिपब्लिक डे, जब नेशनल यूनिटी होती है, जब लोग साथ आते हैं, जब लोग परेड का एक मज़ा उठाते हैं, जब पूरे देश को हम साथ में देखते हैं कि एक नेशनल यूनिटी की बात होती है, उस दिन पर ये सब देखना बहुत ही शर्मनाक बात है। और जितने भी लोग हैं, मैं यही दिल्ली पुलिस से भी उम्मीद करता हूँ और जितने भी अथॉरिटी से उनसे उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये हरकतें करी है, उनको जल्द से जल्द सजा मिले और उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए। इंडिया न्यूज़ और ITV नेटवर्क भी इस कोशिश में साथ में जुड़ेगा कि हमारे पास भी जितनी फुटेज होगी हम अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो भी राइटर्स हैं उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और उनको जस्टिस तक लाया जाए। कैमरा पर्सन जना के साथ में आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। लाल किला ही नहीं, उपद्रवियों ने ITO पर उत्पात मचाया, प्रदर्शनकारियों ने यहां बसों को तोड़ डाला। आदित्य नायर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मैं अभी ITO पे खड़ा हूँ, ITO के चौराहे पे, जहाँ पे पहली बड़ी मुठभेड़ हुई थी राइटर्स और पुलिस के बीच में। ITO का जो चौराहा है वो उस तरफ है, थोड़ा से ही आगे की तरफ, वहीं पे पहली मुठभेड़ हुई थी। ये जो सड़क है ये सीधी जा रही है सीधी जा रही है लाल किले की तरफ, और इसी पे मुठभेड़ के बाद लाल किले की तरफ सारे जितने भी किसान थे वो और प्रदर्शनकारी थे उनके साथ वो निकले थे। यहाँ पे मैं यहाँ से आगे थोड़ा इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको ये 2 बसेस दिखा पाऊँ जो यहाँ पे पूरी तरीके से टूटी हुई है। यहाँ पे शीशे तोड़े गए हैं, इस बसेस को पूरी तरीके से खराब किया गया, डिस्ट्रैक्ट किया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, ये राइटर्स की तरफ से। और ये पुलिस की बसें हैं, यहाँ पे ये पुलिस इस्तेमाल, ऑल्दो ये दिल्ली DTC की बसें लगती हैं, पर ये इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा था और इसी को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। कल आप देख सकते हैं कि कैसे शीशा वगैरह तोड़ा गया है यहाँ पे। इसके अंदर ही अब पुलिस वगैरह ने इसका जो बम्पर है वो सामान रखा हुआ है। अब देखिए कितनी बुरी हालत करी है और कितना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है 26 तारीख को, यानी रिपब्लिक डे को, जिस दिन पूरे एक देश की यूनिटी की बात होती है। और ये सब जो दृश्य है ये हमने आपको तब की भी दिखाई है, लाल किले की भी दिखाई है और यहाँ की भी हम दिखा रहे हैं। और इसी के अलावा दूसरी तरफ बैरिकेड्स हैं, बहुत सारी तोड़ी गई है, वो अब जाके ठीक हुई है। आज सुबह के टाइम पे MCD ने ठीक किया। बाकी ये बसों की हालत तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे किया गया है। यहाँ पे पहले ये बसें जो थी डाउन द रोड आगे तोड़ी गई थी और अभी यहाँ पे इसको नीचे यहाँ पे ला के रखा गया है ताकि वो सड़क को कहीं किसी तरीके से ब्लॉक ना किया जाए। पर ये आफ्टर मैथ कह सकते हैं जो पूरा कल का एक राइटिंग हुआ था दिल्ली के बीचों बीच, उसको लेकर। तो अब यही दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से एक्शन लेना शुरू कर दिया है, FIR दर्ज कर दिए हैं, 200 से ज़्यादा लोगों को डिटेन कर लिया और वो बहुत जल्द अब अरेस्ट भी होंगे। गणतंत्र के मौके पर लाल किले की प्राचीर से कुछ ऐसे तस्वीर निकली जिनसे सरजमीन हिंदुस्तान के इतिहास को न मिटने वाला दाग दे दिया। किसान आंदोलन और ट्रैक्टर मार्च की आड़ में अनजान चेहरों ने अपने गलत इरादों से मुल्क में शांति बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। लाल किले की ऊंची दीवारों से हुंकार की वो आवाज उठी जिसने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सवाल ये कि हक के लिए महीनों से सरहद पर जमा आंदोलनकारियों का अचानक रुख इतना आक्रामक क्यों हुआ? शांति को समेटे इन चेहरों को किसने आग दी? किसने बिगाड़ना चाही देश की फिजा? किसने छीनना चाहा आंदोलन का साथ? कुछ तस्वीरें जो आपको दहला देंगी, इस रिपोर्ट में देखिए। आपने लाल किले पर धार्मिक झंडे फहराने वाली तस्वीर देखी। आपने निहंगों को लाल किले पर तलवार बांधते देखा। आपने लाल किला परिसर में पुलिस पर लाठीचार्ज देखा और फिर देखा लाल किले के अंदर उन्मादी को दाखिल होते हुए।
हुड़दंगी लाल किले के अंदर दाखिल हुए ये सभी ने देखा, लेकिन इन प्रदर्शनकारी ने देश की धरोहर को क्या क्या नुकसान पहुंचाया, इंडिया न्यूज आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा है। ये तस्वीर उसी लाल किले की है जहां कल बवाल था, उन्माद था और प्रदर्शनकारियों का आतंक था। लाल किले की ये बुलंद मीनारें पिछले 24 घंटे से प्रदर्शनकारियों के क्रोध का सामना कर सहम गई हैं। सुनसान है, खामोश है, अपने पुराने वजूद को तरस रही हैं, पुकार रही हैं उसी फिजा को जहां बहती थी रूहानियत, जहां दिखती थी इंसानियत, जहां ना शोर था ना शराबा। लाल किले के इस बगीचे में सुनाई देती थी गर्व की गाथा, फक्र की दास्तां, लेकिन चंद मिनटों में सैकड़ों अनजान चेहरों ने मिटा के रख दिया इसका नक्शा, दे दिए इतिहास को ना मिटने वाले दाग। लाल किले के अंदर दाखिल होते ही प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया, उसमें तोड़फोड़ की। अभी मैं लाल किले के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पे लाल किले में आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि कैसे ये सीआईएसएफ की जो बसें हैं इसको तोड़ी गई है। कल मैंने आपको यहाँ पे अंदर के लाइव एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाए थे कि कैसे यहाँ पे किसान थे और फार्मर्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो इसके अंदर घुस चुके थे। यहाँ के अंदर के विजुअल्स हमने दिखाए आपको कि कैसे एक नेशनल मॉन्यूमेंट पे तोड़फोड़ हुआ है। इसके अलावा पूरे ये जो ये लाल किले का इलाका है, एरिया है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप कल जो आपने विजुअल्स देखे उससे आपको एक समझ आए कि यहाँ पे आज कितना ज्यादा डैमेज इस पूरे इलाके में हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये एक मोट है, ये एक देखिए करीबन 10 से 15 फीट के आसपास की ये एक गहराई होगी जहाँ पे ये बैरिकेड से कूद कर यहाँ से जो कुछ दिल्ली पुलिस के पर्सनल हैं जो नीचे कूदे थे, उसके आपने कल विजुअल्स देखे थे। करीबन 10 से 15 फीट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या ये पूरा एक ड्रॉप होगा, फिर भी दिल्ली पुलिस पर्सनल ने ये जंप लेना पड़ा क्योंकि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अपने कैमरा पर्सन को आप कहूंगा एक बार कि आपको ये दिखाए कि कितना गहरा है ये जंप है यहाँ पे जो कल दिल्ली पुलिस के पर्सनल ने लिया है। और उसके अलावा यहाँ पे जो तोड़फोड़ किया गया इस नेशनल मॉन्यूमेंट के साथ। इसके आगे बढ़े तो आंदोलनकारियों ने टिकट काउंटर पर जमकर तोड़फोड़ की, कुर्सियां तोड़ दी, जीप तोड़ दी, जो मिला उस पर अपना गुस्सा निकाला। टिकटिंग काउंटर्स की ये टिकट्स हैं जो दिए जाते हैं रेड फोर्ट के लिए, ये यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। और आपको हम अंदर के विजुअल्स दिखाएंगे अब टिकटिंग काउंटर के, ताकि आपको एक अंदाजा लग पाए कि कैसे कितना मेहम, कितना डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है। आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, ये जो वायर्स हैं और बोर्ड है उन्हें भी तोड़ दिया है ताकि किसी भी तरीके से कुछ भी वापस न बचे। जो हाथ में आया सबका तोड़फोड़ हुआ है, राइटर्स ने सब चीजों को यहाँ पे तोड़फोड़ किया है। अब हम आपको बाहर भी लेके चलेंगे, बाहर के इलाके का भी हम आपको एक दृश्य दिखाएंगे ताकि आप एक अंदाजा लग पाए आपको कि कितने यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग थे, हजारों की तादाद में, और उन सब ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है कहीं ना कहीं इस पूरे वायलेंस को, अगर या तो डायरेक्टली नहीं तो किसी को ना रोकने से भी एक तरीके से कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। ये पुलिस व्हीकल, मैं आपको एक बार आप कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको दिखाए कि कैसे इस पूरे पुलिस व्हीकल को तहस नहस किया गया, इसको डिस्ट्रैक्ट किया गया राइटर्स की तरफ से। और ये यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है एक तरीके से ये एक सिंबल कि कल रिपब्लिक डे के दिन जो देश को शर्मनाक करने की जो कोशिश रही है राइटर्स की। और तो और टॉयलेट तोड़ दिया, सीसीटीवी को प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ फेंका जो उनके तांडव की गवाही ना दे सके। देखिए कि ये सारा शीशा कैसे टूट चुका है, यहाँ पे ये जमीन पे पड़ा हुआ है ये शीशा यहाँ पर। और हम कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पे मुझे या मेरे कैमरा पर्सन को यहाँ पे किसी तरीके से चोट ना लगे शीशे की वजह से। आप देखिए ये कैसे यहाँ बुकिंग काउंटर के जो ये बोर्डिंग्स हैं इनको तोड़ दिए गए हैं और ये इस पूरे इलाके को यहाँ पे राइटर्स ने तहस नहस किया है। इसके अलावा यहाँ के इसी टिकटिंग काउंटर के पीछे यहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं वो भी हैं जिन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है, उसका भी दृश्य हम आपको अभी दिखाएंगे कि कैसे इन टॉयलेट्स पे भी अफेक्ट किया गया। राइटर्स ने, जैसे मैंने बताया, इस नेशनल मॉन्यूमेंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा।
प्रदर्शनकारियों ने शीशा तोड़ा, खिड़की तोड़ी और तोड़ा दरवाजा। इतने पर भी रास न आया तो दीवार को भी तोड़ डाला। कहूंगा कि आपको जूम आउट करके यहाँ पे पूरा दिखाते रहे कि कितना ये यहाँ पे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ है ये पूरे इलाके में। और उसके अलावा यहाँ पे ये सिक्योरिटी रूम, ऑडियो गाइड रूम जो है उस सब का भी तोड़फोड़ किया है। जितने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसे भी तोड़फोड़ किया गया है। और भी यहाँ बहुत कुछ है जो डिस्ट्रैक्ट हुआ है। खुद मॉन्यूमेंट को काफ़ी यहाँ पे जो ये तो एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट्स थे जो बाद में हुए हैं, पर जो मॉन्यूमेंट है उस पर भी काफ़ी हद तक चोटें आई हैं। एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। लाल किला एक सिंबल है दिल्ली का। इनफैक्ट एक ऐसा सिंबल जो दिल्ली से हम एसोसिएट करते हैं, चाहे लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स को हम दिल्ली से एसोसिएट करते हैं। और वो उस पर किसी तरीके का अटैक को यही माना जाएगा कि ये एक दिल्ली के ऊपर एक तरीके से अटैक है। आप टिकट काउंटर्स की यह हालत देखिए। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो ये पूरा इलाका है कि कैसे तोड़फोड़ किया गया है यहाँ पर, और इसको पूरी तरीके से यहाँ पे तहस नहस किया गया हर तरफ से रायटर्स की तरफ के द्वारा। देश की धरोहर जो सैलानियों से गुलजार रहती है, वहां आज दंगाइयों के उत्पात के निशान है। आज देश की धरोहर वीरान है, उजाड़ है, अपने अस्तित्व के तलाश में है। दिल्ली से आदित्य नायर के साथ निष्ठा और स्वाति, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।